नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी नसीब एक भाग्य की कहानी है। भाग्य बड़ा बलवान। कहानी बहुत शानदार है, पूरा सुनिएगा। महाराज मान सिंह का इकलौता पुत्र राजकुमार रूप सिंह जन्म से ही एक शारीरिक बीमारी का शिकार हो गया। रूप सिंह शारीरिक शक्ति के अभाव में राज करने योग्य नहीं रहा था। राजा मान सिंह ने उसके इलाज के लिए दूर दूर से बड़े बड़े हकीम वैद्य बुलाए, किंतु राजकुमार की बीमारी ठीक नहीं हो सकी। निराश राजकुमार इस बीमारी के हाथों इतना दुखी हो गया कि उसे ये सारी दुनिया ही बीमार नजर आने लगी। दुखी होकर उसने एक भयंकर काली रात में अपना घर छोड़ने का निर्णय कर लिया और वह अपना घर बार छोड़ किसी दूसरे राज्य में चला गया। जिस राज्य में रूप सिंह ने प्रवेश किया, वहां का राजा सूरज सिंह भी बड़ा बलवान और शक्तिशाली था। उसे अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। वह अपने को भगवान का अवतार समझता था। उसका ये कहना था कि हम ही अपनी सारी प्रजा और परिवार को खाना देते हैं। यदि हम ऐसा न करें तो ये सब भूखे मर जाएं। उस राजा की दो पुत्रियां थीं। बड़ी पुत्री अपने पिता की हर बात में प्रशंसा करती और साथ ही कहती, पिताजी आप ही तो हमारे भगवान हैं। छोटी पुत्री ने अपने पिता से एक बार कहा, पिताजी हमारे भगवान तो इस संसार के मालिक हैं, उन्हीं ने हमें ये सब दिया है, वही सबको देते हैं। अपनी बेटी की इस बात पर राजा को क्रोध आ गया। क्रुद्ध स्वर में राजा अपने मंत्री से बोले, मंत्री जी ये बेटी हमें भगवान नहीं मानती। जाओ इसे किसी ऐसे परदेसी अपाहिज के पल्ले बांध दो ताकि इसे पता चल सके कि हम भगवान हैं या नहीं। राजा की ये बात सुन मंत्री ने छोटी पुत्री को वहां से ले जा करके उसी राजकुमार के हवाले कर दिया जो बचपन से ही अपाहिज था। लड़की समझ गई कि उसका पिता अपनी शक्ति को जताने के लिए उसे महलों से बाहर निकाल करके इस अपाहिज के पल्ले बांध रहे हैं, ताकि मैं भी उन्हें यही कहूं कि आपका ही दिया खाती हूं। आप मेरे भगवान हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। हो सकता है मेरे भगवान ने ही मेरे भाग्य में यही अपाहिज लिखा हो। अब तो यही मेरा पति है, यही मेरा भगवान है। स्त्री का पति ही उसका भगवान होता है। अब तो मैं इसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगी। इसके दुख मेरे दुख हैं। भाग्य के आगे हाथ जोड़ राजकुमारी ने एक वृक्ष की जड़ में अपना छोटा सा घर सजा लिया। वहीं धरती पर अपने पति को लिटाकर उसकी सेवा करने लगी। वह सुबह ही उठकर अपने हाथों से उसके लिए खाना तैयार करती, फिर उसकी बीमारी के इलाज के लिए इधर उधर भटकती फिरती। एक दिन सुबह जब वह भगवान की पूजा कर रही थी तो एक जटाधारी साधु उसके पास आया। राजकुमारी ने उस साधु के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, महाराज मैं अभागिनी आपकी सेवा भी नहीं कर सकती। यही थोड़ा सा भोजन है जो मैंने अपने लिए बचा करके रखा हुआ था, आप खा लीजिए। मेरे पति तो अपाहिज हैं, कुछ नहीं कर सकते। जटाधारी साधु ने रोती हुई राजकुमारी को देखा, फिर बोले, बेटी भगवान ने तेरी परीक्षा ली थी, अब वह परीक्षा पूरी हो चुकी है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम चाहो तो मैं तुम्हें सारे संसार का धन दे सकता हूँ। नहीं महाराज, मुझे सारे संसार का धन नहीं चाहिए। फिर तुम्हें क्या चाहिए बेटी? महाराज यदि वास्तव में आप मुझे कुछ देना चाहते हैं
तो मेरे पति को ठीक कर दीजिए। बस यही मेरे लिए सारे संसार का धन है। वाह बेटी वाह, तुम इस परीक्षा में भी पूरी उतरी हो। मैं स्वयं भगवान हूँ जो साधु के रूप में तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे भगवान, ये कहते हुए राजकुमारी भगवान के चरणों में गिर पड़ी। नहीं देवी, नहीं, ऐसा मत करो। तुम्हारे कष्ट के दिन बीत गए। तुम्हारा पति एक राजकुमार है, महाराजा मान सिंह का बेटा। अब यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिस स्थान पर तुम्हारा पति लेटा है, इसके नीचे किसी पुराने राजा का बहुत बड़ा खजाना भी दबा हुआ है। अब ये सब खजाना तुम्हारा ही है। इतना कह करके वह भगवान रूपी साधु वहाँ से गायब हो गया। राजकुमारी ने देखा उसका पति अपने आप उठकर सुंदर कपड़े पहने उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ा कह रहा था, देवी तुम महान हो। महान मैं नहीं, भगवान हैं और आप हैं। मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। तुम देवी हो। चलो हम इस खजाने को निकालकर अपने देश वापस चलते हैं। इस पापी राजा के देश में हम नहीं रहेंगे। ये कहकर उन दोनों ने मिलकर उस खजाने को निकाला, उसे घोड़ी पर लाद कर वापस अपने देश आ गए। राजा मान सिंह अपने पुत्र की बीमारी दूर होते देखकर बहुत खुश हुआ। फिर इतना बड़ा खजाना। राजकुमार ने जैसे ही अपने पिता को सारी कहानी सुनाई तो वह बहुत खुश हुए। उसने राजकुमारी को बड़े सम्मान के साथ अपने महल की देवी बनाकर रख लिया। ये थी एक भाग्य की कहानी, भाग्य बड़ा बलवान। कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और मिलेंगे कल किसी नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।